मैं सूबा जनरल सकत्तर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सरवण सिंह पंदेर बोल रहा हूं। जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है देश की पार्लियामेंट्स में कि जो किसान आंदोलन है उसकी पवित्रता जो आंदोलन जीवी वो ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से इस पवित्र किसान आंदोलन में सरकार सभी की चुनी हुई होती है, सबके प्रति उनका दायित्व होता है, भी सबकी बात करे। जब पीसफुली आंदोलन के ऊपर भाजपा के कुछ लोगों का नाम आया जिसनों दंगाइयों ने हमारे ऊपर हमला किया, जैसे अमन डोभाल और प्रदीप खत्री का नाम है जो बड़े लीडरों के साथ है, तो क्या इसने सरकार की पवित्रता को नहीं किया? आप बोल रहे हैं हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं, आपका विकास जो है संतुलित विकास है, तो जिस तरह का आप विकास कर रहे हैं 2% लोगों के लिए, कारपोरेट घराने के लिए, तो किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? जिस तरह से आपने रेल बेची, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, कुकिंग कोल लिमिटेड बेच दिया, BSNL बेच दिया, तो आप खेती सेक्टर को आप बेच रहे हैं, तो इसको जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? दूसरा, आप कहते हैं हमसे चर्चा कर लिए बैठकर टेबल पर, तो चर्चा तो प्रधानमंत्री जी बहुत पहले हो चुकी है, अब तो निर्णय लेने का सवाल है। तो दूसरा, बैठने से पहले जो इस पवित्र किसान आंदोलन के जितने भी किसान गिरफ्तार किए हैं उसको रिहा कीजिए, और जो हमारे खिलाफ बैरिकेडिंग की है, पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, आप किल हमारे धरनों के पास गाड़ रहे हैं, तो ये इस बातों को सामान्य परिस्थिति बनानी होगी। तो दोहरा मैयार आपका नज़र आए, एक तरफ तो आप ये मानते हैं फिर 1.5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं बिलों को, और एक तरफ आप कहते हैं हमारे कृषि के कानून बहुत अच्छे से लागू होने दीजिए, और अगर उसमें कोई कमी होगी तो हम उसको देख लेंगे। जब आप कृषि कानूनों की तारीफ कर रहे हैं तो टेबल पर अगर बैठेंगे तो कोई मसले का हल तो होने वाला नहीं। इसके बावजूद हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार है, पर पहले सामान्य स्थिति बनाइए। आपके बयान दोहरे मैयार वाले हैं, और मुझे लगता है जिसे आप पवित्र किसान आंदोलन बोल रहे हैं उसकी आपको चिंता नहीं है। हम लगातार 225 से ऊपर किसानों को शहीद हो चुके, उनको ढो चुके हैं। शायद आपका अभी तक मन नहीं भरा, आप कितने और लेंगे ये आपकी मर्जी है, और जब तक यह आंदोलन की सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम इस आंदोलन में इसी तरह से बने रहेंगे। किसान और खेती और मजदूर से देश बनता है, आपने कहा देश का एजेंडा है, तो अगर किसान मर गया, खेती मर गई तो देश मर जाएगा। तो हम देश को ना तो टूटने देंगे और ना देश का विनाश होने देंगे, देश के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।